गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। हम लोग एवरेज के क्लासेस कर रहे थे और 3 क्लासेस एवरेज के ऊपर कर चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं एवरेज के ऊपर, और ये एवरेज के ऊपर आज फोर्थ क्लास है हम लोग का, जो कि WBCS और WBPSC लगभग स्टेट के हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप रेलवे बोल सकते हो, ग्रुप डी बोल सकते हो, एनटीपीसी के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। अब ग्रुप डी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उसका रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, बैंकिंग का आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन है, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन है। उसके बाद आप बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल्स के फॉर्म आ चुके हैं, एसएससी सीजीएल्स की वैकेंसी आ चुकी है, उसे भी आप लोग भरोगे, उसकी भी तैयारी करोगे। तो देखते हैं एवरेज से आज का 10 क्वेश्चन क्या है। लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन टारगेट किए हैं। एवरेज से 50 क्वेश्चन डिफरेंट फील्ड का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। तो आज एवरेज का पहला क्वेश्चन है क्लास 4 का। आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज, द एवरेज ऑफ 6 number is 6 numbers is 45.5. If a new number number new number is added, then the new average becomes 47. Find the new number. Find the new number. Option है 62, 56, 54 एंड 52। ये मेरा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। बोला है कि 6 नंबर के क्या दिए हुए हैं, एवरेज गिवन है 45.5। 6 नंबर का एवरेज गिवन है 45.5 है, एंड एक नया नंबर ऐड करने से उसका एवरेज 47 हो जाता है। तो नया नंबर जो ऐड किए तो क्या था, ये फाइंड करिए। इसको हम लोग 2 तरीके से देखते हैं क्या क्या है। पहला अप्रोच है कि भैया आप कैसे बना सकते हो। 6 नंबर है, 6 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ 45.5, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 चौक 24, 3 27, यानी ये हो जाएगा टोटल सम 6 नंबर का। उसके बाद एक नंबर ऐड होता है, प्लस एक नंबर ऐड होता है, तो अब 7 नंबर का एवरेज जो होता है कितना हो जाता है 47 हो जाता है। तो टोटल सम कितना होगा 7 49, 7 चौक 28, 4 कितना हो जाएगा 7 49, 9 50, 7 चौक 28, 4 32, 329। अब जो देखिए क्या बोला है, 6 नंबर का सम इतना है, 7वां नंबर कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, 9 में से 3 जाएगा 6, 12 में से 7 जाएगा 5, यानी नया जो नंबर आएगा वो 56 आंसर आएगा। 56 है। एक तो ए निकाल सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, न्यू नंबर अगर हम बोल सकते हैं, या पूछा है फाइंड द न्यू नंबर, तो न्यू नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू नंबर सेकेंड पोर्शन, और या तो ए प्रोसेस बनेंगे, ए वाला प्रोसेस, न्यू नंबर इक्वल टू जितना इनिशियल एवरेज था, यानी 45.5 प्लस पहले 7 नंबर 6 नंबर थे और एक नंबर आ गए, तो कितने हो गए 7 नंबर हो गए। एवरेज कितना इंक्रीज हो गया, यानी 45 से 47 अभी हो गया, पहले था 45.5, इंक्रीज कितना हो गया 45.5, यानी 1.5 इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 45.5 प्लस 15 सती 105, 10.5। अब इन दोनों का ऐड कर दे, 45 10 55 और 1 56, तो यही एज हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड ये आप बोल सकते हो, ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला है। अब जितने जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आपके लिए। जल्दी से नोट करो, दोनों ही प्रोसेस उतार लो, फिर देखते हैं क्या करना आगे।
सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, आइए देखते हैं, मिटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गए। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रही होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28। द एवरेज ऑफ 3 numbers is 28. If first number is, if first number first number is half of the second and the third number, and the third number is twice the second, twice the second, then the third number is, then the third नंबर इज, ऑप्शन है आपका 18, 48, 36। 18, 48, 36, 24। यही क्वेश्चन है। एनी 3 नंबर का सम्स, एनी सम इक्वल्स टू क्या होगा, एनी एवरेज गिवन है, क्या बोला है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 23। अगर एवरेज गया है तो सम क्या निकलेगा, यानी सम का प्रॉपर्टी जो होता है, सम इक्वल टू लिख सकते हैं एवरेज इनटू नंबर, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, बोला है कि 3 नंबर है, यानी 3 नंबर क्या क्या हमें नहीं मानना है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, और इनका जो सम्स अगर हम निकाले एवरेज इंटू नंबर, एवरेज आपका कितना है 28 है और 3 नंबर है तो 28 इंटू 3 कर सकते हैं, सम्स निकल गया। अब बोला है आप कंडीशन है फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकेंड, यानी सेकेंड नंबर अगर 2 है तो फर्स्ट नंबर उसका हाफ यानी 1 हो जाएगा, एंड थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, यानी थर्ड नंबर क्या होगा, सेकेंड का डबल होगा, सेकेंड 2 है तो थर्ड नंबर क्या होगा 4 है, इनके बीच का रेशियो निकल गया, यानी 1:2:4 के अनुपात में है। अब बोला है इन चारों को, तीनों को जोड़े, 2 1 3 4 कितना हो जाएगा 7 यूनिट, इसको मान लेते हैं 7 यूनिट है, यानी ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, इसको जोड़े तो कितना होगा 7 यूनिट। इस 7 यूनिट का वैल्यू 28 या कितना होता है 84, 8 या 24 का आंदो 3 2 6 2 8, 7 का यूनिट वैल्यू, 7 यूनिट का वैल्यू 84 है, तो देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू यानी 12 7 84, यानी 12 आ गया। आपसे क्या पूछा है, देन द थर्ड नंबर का रेशियो कितना है 4 है, इस 4 का वैल्यू कितना होगा 12 गुने 4 मतलब 12 चौके 48, आपका ऑप्शन जो होगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 12 चौके 48। ये रहे आपके सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आप देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मिटा लिख लो फटाफट पॉज करके। The average of 3 number is 77. The average of 3 numbers is 77. The first number is, the first number is twice the second, twice the second,
and the second number is and the second number is twice the third number, twice the third number. Find the first number. Find the first number. ऑप्शन है 33, 66, 77, 132. अभी जस्ट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बना है, इसी के पहले वाला ही क्वेश्चन इसी पैटर्न में होता है. थोड़ा सा ट्राई करो, फिर नहीं बनेगा फिर मैं बनाता हूँ. क्या बोला है? फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर इज टू थर्ड नंबर. अगर हम लोग मान ले, रेशियो में मान लेते हैं और टोटल सम मान लेते हैं, कितना दिया? 77 इंटू 3. ठीक है, रेशियो मतलब सम दे दिया है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर थर्ड नंबर का. फर्स्ट नंबर इज द ट्वाइस द सेकेंड, यानी फर्स्ट नंबर सेकेंड का डबल है, सेकेंड का डबल है. इसका मतलब है अगर एंड सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर अगर 1 मानते हैं तो सेकेंड नंबर इसका डबल होगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड का डबल होगा, मतलब ये 4 हो जाएगा. यही हो जाएगा. 4 2 6 एक साथ, 4 2 6 और एक साथ यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 77 इंटू 3. तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू 7 से कटेगा, 7 से कम 11, मतलब ये 33 आ जाएगा. 7 से कम 7, 11, 11 33, एक यूनिट का वैल्यू. आपसे पूछा फाइंड द फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर का वैल्यू कितना है? 4. तो एक का वैल्यू 33 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 गुने 33, मतलब 4 3 12, 4 3 12, 1 13. यही मेरा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. 132 मेरा आंसर है. यह है क्वेश्चन नंबर आपका 3. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? इन अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, इन अ ग्रुप ऑफ 3 numbers, in a group of 3 numbers, the first is double of second, double of second and half of third, and half of third. If the average of the 3 number is, if the average of 3 numbers is 56, then find the difference between the third and first number. The third and first नंबर. ऑप्शन है 48 43, 48 43, 45 40. ठीक है, क्या बोला है? 3 नंबर का एक ग्रुप है, 3 नंबर का ग्रुप है भैया. ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर का ग्रुप है. इन तीनों का सम जो देगा
एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज कितना दिया 56, 56 इंटू थ्री के बराबर, इसका मतलब है 6 या 18, 5 या 15, 1 16, 168 आ जाएगा, यही होगा। अब बोला है फर्स्ट इज द डबल ऑफ द सेकेंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड, यानी हाफ ऑफ द थर्ड। फर्स्ट इज डबल ऑफ द सेकेंड, इसका मतलब है अगर फर्स्ट सेकेंड का डबल है, यानी सेकेंड एक है तो फर्स्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड हाफ ऑफ द थर्ड यानी ए हो जाएगा 4, यानी 4 का आधा 2 हो गया, यानी ए 4, 1 5 और 2 1 3 और 4 7 यूनिट। इस 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 168, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 बचा 2 7 चौके 28, यानी आप एक यूनिट का वैल्यू 24 निकल गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट, थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट यानी थर्ड कितना है थर्ड माइनस फर्स्ट, इसका मतलब है 4 माइनस 2, मतलब इस 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, एक यूनिट का वैल्यू 24 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 48, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 48 हो गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं। Question number 5. Of the three numbers of the three numbers whose average is 60. The first is 1/4. The first is 1/4 of 1/4 of the sum of others of the sum of others. The first number is the first number is क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 30 36 42 45, 30 36 42 45। बोला है कि 2-3 नंबर का एक ग्रुप है, ए ऑफ द थ्री नंबर्स हुज एवरेज इज 60। इसका मतलब है 3 नंबर जो होंगे, मतलब एवरेज 60 है तो 3 नंबर का सम कितना होगा 60 इंटू 3 इक्वल टू 180। 3 नंबर्स, ठीक है, 3 नंबर का इतना दिया हुआ है, एवरेज कितना होगा 180 हो जाएगा। बोला फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर टू, यानी फर्स्ट यानी सेकेंड यानी थर्ड, 3 नंबर का ग्रुप है, यानी इन दोनों को एक ग्रुप में रखा है और इसको अलग ग्रुप में रखा है, ठीक है। बोला है फर्स्ट इज 1/4, यानी ए वाला 1 है तो ए वाला 4th होगा, 1/4 तभी फर्स्ट जो होगा 1/4 होगा अदर्स टू का सम ऑफ अदर्स टू। द फर्स्ट नंबर आपसे पूछा है, हो तो गया खत्म कहानी। 4 1 5, 5 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है 180 है, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना है 5 से 15 5 36, और आपसे पूछा है फर्स्ट नंबर का वैल्यू 1 है तो 1 का वैल्यू कितना है 36 आंसर, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। ये रहे क्वेश्चन नंबर 5। और हमारे पास 5 और क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Out of given 5 numbers, out of given 5 numbers, the average of first 4 is
the average of first four is first four is 26, and of last four is 25. What will be the difference between what will be the difference between the first and the last number? The first and the last नंबर। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ये ऑप्शन है। बोला है कि 5 नंबर का एक ग्रुप है, जिसमें से 5 नंबर का ग्रुप है, यानी टोटल नंबर कितना है 5, यानी फर्स्ट 4 नंबर का, यानी कैसे लिख सकते हैं 1, 2 + 3 + 4, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 5 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से पहला 4 का एवरेज जो दिया हुआ है 26 है। 26 इंटू 4 कर देते हैं, कितना हुआ 4 6 24, 4 2 8 2 10। अब बोला लास्ट 4, यानी सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, इसका एवरेज दिया हुआ है 25 है। लास्ट 4 25 चौके यानी 100। अब इसमें से क्या बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ए 2, ए वाला माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस और ए माइनस। इसका मतलब है क्या बोल सकते हैं, ए 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, बचा क्या फर्स्ट नंबर माइनस फिफ्थ नंबर, कितना आएगा 104 में से 100 हो जाएगा, 4 का डिफरेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट मूव करते हैं। X has twice as much money as that of Y. X has twice as much money as that of Y, as that of Y, and Y has 50% more money than that of Z. If the average money of all of them, if the average money of all of them is rupees 110, then the money which X has is क्वेश्चन मार्क 55 रुपया, रुपीस 55, रुपीस 60, रुपीस 90, रुपीस 180। बोला है कि x के पास x हैज एज मच एंड मनी एज दैट ऑफ y, x के पास उतना पैसा है जितना y के पास है, और y हैज 50% मोर मनी
एज डेट ऑफ जेड, और वाई के पास 50% ज्यादा है, मतलब है जेड के पास 100 होगा तो वाई के पास 50% ज्यादा, मतलब 150 होगा। यानी जेड के पास अगर 2 होगा तो वाई के पास कितना होगा, 3 हो जाएगा। इफ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज ₹110, सभी का एवरेज मनी 110 दिया हुआ है, द मनी विच एक्स हैज, इसका मतलब है सिंपल एज यूजुअल, कौन कौन है भैया, एक्स, वाई एंड जेड। इसका एवरेज मनी कितना दिया, 110 दिया हुआ, तो टोटल कितना होगा, 110 इंटू 3, यही होगा। सम लिख लेगा ना एक्स वाई जेड का, ठीक है। अब बोला है कि एक्स has twice as money as y and y has 50% more than, यानी वो z का अगर हम 2 मानते हैं, ठीक है, तो y का कितना होगा, 2 का 50%, मतलब एक ज्यादा, मतलब y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और x has twice much money as that of, यानी x के पास कितना होगा, 6 हो जाएगा, y का डबल हो जाएगा। यानी इसका जो दिया 6 3 9 2, 6 3 9 2, 11 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है, इस 11 यूनिट का वैल्यू 110 गुने 3, तो देयरफॉर एक की यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 11 10 यानी 30 आ जाएगा, एक की यूनिट का वैल्यू 30 आ जाएगा। द मनी विच एक्स हैज, एक्स के पास कितना है भैया, 6 है, तो एक का वैल्यू कितना है, 30 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹180, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, देख लीजिए क्या लेवल है। मिटा दो, 7 क्वेश्चन हो गए हैं। The average marks obtained by 120. The average marks obtained by 120 candidates in a class, in a certain examination, certain examinations is 35. If the average marks of past candidate, if the average marks of past candidate (39) and that of failed candidate is 15. What is the number of candidate? What is the number of candidate? What is the number of candidate who pass candidates who pass the examination? ऑप्शन है 100, 120, 140, 160। 120 कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स जो है 35 है, और पास्ट कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स 39 है, और फेल कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स 15 है। तो बताइए पास्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ट, देखते हैं क्या कैसे बनाया जा सकता है। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। सॉरी, टोटल स्टूडेंट कितना है, 120 है,
ठीक है, यही होगा ना। और एवरेज कितना दिया हुआ, 35 है। तो टोटल सम कितना निकला जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे, 12 25 60 की जीरो हाथ में 6, 12 36 42, यानी 4200 आ जाएगा। टोटल सम्स निकल गया। अगर लेट कर लेते हैं पास्ट कैंडिडेट, पास्ट अगर एक्स है तो फेल कितना हो जाएगा, फेल हो जाएगा 120 माइनस एक्स। आप क्या कर सकते हैं, पास्ट कैंडिडेट का एवरेज कितना है, एवरेज पास्ट इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ट कैंडिडेट 39, तो टोटल मार्क्स इतना निकल गया, प्लस कितना है 15 इंटू 120 माइनस एक्स इक्वल टू 4200। तो यहाँ से x का वैल्यू जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो पास्ट कैंडिडेट, यहाँ पर लिख सकते हो फेल कैंडिडेट, और एवरेज कितना दिया हुआ 35 दिया हुआ, पास्ट कैंडिडेट का एवरेज दिया हुआ है 39, फेल कैंडिडेट का एवरेज दिया हुआ 15, और ये 35 आपका एवरेज है। इसको इसमें से माइनस किए 4, इसको इसमें से माइनस किए कितना आएगा 20, यानी 4 एकम 4, 4 5 20, यानी 5:1। यानी आप बोल सकते हो 5 1 6, 6 का वैल्यू जो दिया हुआ 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट का वैल्यू 120 दिया हुआ, तो देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20 निकल जाएगा। तो आपसे पूछा है पास कैंडिडेट, पास कैंडिडेट कितना है 5, तो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 मतलब 100 कैंडिडेट जो है आपका पास करेगा, 100 कैंडिडेट क्या करेगा, पास करेगा। तो आप बोल सकते हैं एग्जामिनेशन में इस अप्रोच को नहीं बनाना है, इसे बनाना है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, the average weight of the average weight of 8 people is increased by 1.5 kg if a man whose weight is 65 kg, weight is 65 kgs, replaced by another man, what is the weight of new man, what is the weight of new man। ऑप्शन है 77 73 77 73 75 65, ये दिया हुआ है। जल्दी से इसको बनाइए, तो बनाया हुआ क्लास में, पिछले क्लास में भी बनाया गया एक क्वेश्चन। देखते हैं, 8 लोगों का एवरेज वेट इंक्रीज हो जाता है 1.5 इफ अ मैन हुज वेट इज 65 इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन, ठीक है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन, 8 आदमी का वेट इंक्रीज हो जाता है 1.5, ठीक है। तो 8 आदमी का वेट हम मान लेते हैं, पहले कितना था x था, तो टोटल कितना हो जाएगा 8x। एक आदमी जिसका वेट 65 kg चला जाता है, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 65 kg, ठीक है, माइनस करेंगे। अब एक आदमी चला गया तो बचा कितना 7, प्लस एक आदमी और आ जाता है, यानी नंबर ऑफ पर्सन कितना रहता है 8 ही रहता है। अब एवरेज वेट कितना हो जाएगा, पहले x था अब 1.5 बढ़ जाता है, यानी x प्लस 1.5 kg, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा भैया 8 इंटू
एक्स प्लस 1.5 kg, इतना वेट हो जाएगा, यही होगा ना। तो इसमें से काफी फिर और एक प्रोसेस चला जाएगा। तो इसलिए एक्स वाले प्रोसेस को, यानी जहां ज्यादातर उम्मीद करेंगे एक्स वाले प्रोसेस को लेकर नहीं बनाना है। एक्स मान के बनाने से कुछ क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी को हम लोग अप्रोच करेंगे। बोला है कितना है, 65 kg वेट है भैया, ठीक है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन। तो लिख सकते हैं वेट ऑफ न्यू मैन, न्यू मैन, यानी 65 kg वाला बंदा चला जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है, मतलब इसका जो वेट बंदा आएगा 65 से ज्यादा आएगा, यानी प्लस कितना इंक्रीज होता है। पहले कितना था, 8 बंदा ही था और 1.5 कर गोरा, 8 इंटू 1.5, यही होएगा ना। तो आप कितना लिख सकते हैं, 15 से नहीं 112 आ जाएगा, यानी 5 6 1 7, यानी नए आदमी का वेट जो होगा 77, ऑप्शन सी जो हो जाएगा 77 kg हो जाएगा, ये हो जाएगा। नोट करो जल्दी से। इसको भी तो बना सकते, लेकिन क्या जरूरत है इसको बनाने का, सिंपल कर सकते हो ना। देखो 8 x प्लस 1.5 है, 8 आदमी है, इसमें ये जो टोटल वेट निकला ना इतना 8 आदमी का, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, वो जो नया वेट निकलेगा आप बोल सकते हो, इसमें से प्लस नया बंदा का एज भी ऐड होगा। तो ये जो टोटल एवरेज होगा, ये टोटल एवरेज किसके बराबर में होगा, ये 8x माइनस 65 प्लस एक आदमी आएगा, उस आदमी का वेट के मान लो, नया आदमी का वेट के मान लो। तो 8x से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8x 15 से, ये मतलब कितना आ जाएगा, ये 8x माइनस 65 प्लस के, अब यहाँ से 8x से 8x कट जाएगा, माइनस 65 इधर आ जाएगा, 12 और 65 कितना हो जाएगा 77 kg, यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा 70। फिर भी इस प्रोसेस को नहीं बनाना है, फिर भी इस प्रोसेस को नहीं बनाना है, जबरदस्ती एक्स वाला लेके मान के बताइए। मिटा दे, ये हो गया क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, the average age of 8 members of a group, the average age of 8 members of a group is 40 years, 40 years. Among them, the age of one member is 55 years, is 55 years after his retirement, after his retirement
After his retirement, a new member whose age is 39 years 39 years comes in his place. What is the what is the effect what is the effect on the average age of group 0, 3, 5 and 2 years? ये क्वेश्चंस है। तो अब क्या बोल सकते हैं? एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज 40 ईयर्स है, 40 साल है। ठीक है, 8 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से एक मेंबर जो क्या बोलता है 55 साल का है, वो चला जाता है, रिटायरमेंट के बाद चला जाएगा, तो -55 हो गया। आफ्टर इज रिटायरमेंट अ न्यू मेंबर हुज एज 39 कम, तो 39 कम आ जा रहा है। तो बोल क्या हो रहा है, प्लस माइनस 15 में से 9 जाएगा 6, 4 में से जाएगा नहीं 16, इन -16 साल जो कम हो जा रहा है, -16 साल कम हो जा रहा है, मेंबर 8 ही रह रहा है, -16 साल कम हो जा रहा है। तो एज का जो क्या बोला है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एवरेज, एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो माइनस साइन छोड़ देते हैं। तो 16 साल और 8 मेंबर पर, तो ईच मेंबर पर कितना होगा, 8 मार दो 16, यानी 2 साल, 2 ईयर्स का इफेक्ट पड़ेगा, 2 साल का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये रहे क्वेश्चंस हमारे 10 क्वेश्चन आज क्लास 4 में। हम लोग और कुछ क्लासेस करेंगे एवरेज के ऊपर, जो प्रीवियस, अब नेक्स्ट 2-3 क्लासों में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही करेंगे हम लोग। एसएससी रिगार्डिंग एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एवरेज से, सारा एवरेज के क्वेश्चन हम लोग अगले 2-3 क्लास में करेंगे। उसके बाद पॉलिटी से हम लोग जीएस का क्वेश्चन अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ्स का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस कहीं से भी आ रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा खुद का है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आपके सामने इसी तरह से अच्छे तरीके से शॉर्टकट लेके आए, शॉर्टकट मैथड लेके आए, सॉरी।